जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है बेटा? आप लोगों का सब खैरियत से हैं? जी मेरा बेटा, आज हम लोग नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है जजमेंट से रिलेटेड है कि जजमेंट के मुख्तलिफ पॉइंट्स कौन से हैं या जजमेंट किन पॉइंट्स पर इन्हसार करती है। एक जजमेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें कौन कौन सी हैं वो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि जजमेंट्स कैसे तैयार की जाती है। जी बच्चों, जजमेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ वैलिड क्रिमिनल जजमेंट्स। जी पॉइंट नंबर वन हमारे पास है पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशंस। जजमेंट के अंदर सबसे पहले यानी कि अगर केस फाइनलाइज हुआ है तो उसकी जजमेंट तैयार की जाती है, तो उसमें सबसे पहले पॉइंट्स नोट किए जाते हैं कि इसमें किस मुद्दे के ऊपर पॉइंट्स उठाया गया है, यानी केस किस चीज़ से रिलेटेड है। तो पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन को हाईलाइट किया जाता है। पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशंस, पहला पॉइंट्स यानी कि उनमें से पॉइंट्स या केस या एफआईआर किस चीज़ के मुतल्लिक है, वो पॉइंट्स उसको डिटर्मिन किया जाएगा। पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन। नंबर टू, डिसीजन ऑन ईच पॉइंट, यानी कि ज़रूरी नहीं कि एक पॉइंट है, यानी एक जो एफआईआर है वो हर्ट के ऊपर भी है, कत्ल पे भी है, उसके बाद डिकेटी पे भी है। ये मुख्तलिफ चीज़ें आ गई ना, इसमें सेक्शन या दफात वगैरह लगी हैं। अब जब एक जजमेंट तैयार करनी है इस तरह के केस की, तो उसमें मुख्तलिफ जो पॉइंट्स हैं उनको डिटर्मिन किया जाएगा। फिर हर एक एक जो पॉइंट है उसके ऊपर डिसीज़न लिया जाएगा कोर्ट की तरफ से। जब डिसीज़न हर एक पॉइंट के ऊपर लिया जाएगा तो फिर देखा जाएगा कि रीजंस फॉर द डिसीजंस, कि अब हर एक पॉइंट के ऊपर डिसीज़न लिया गया तो फिर रीज़न भी ढूंढी जाएगी कि हर एक जो डिसीज़न की रीज़न क्या है। इसका मद्दे मुकाबल भी तो कोई चीज़ हो सकती है, यानी पहला पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन, दूसरा अपना डिसीज़न ऑन ईच पॉइंट, उसके बाद रीजंस फॉर ईच डिसीजंस। चौथे नंबर पे फिर देखा ये जाएगा कि जो से पॉइंट उठाए जा रहे हैं उनके ऊपर रीजनिंग हो रही है, उनके ऊपर डिसीज़न लिए जा रहे हैं, उन डिसीज़न के ऊपर रीज़न दी जा रही है। अब इनसे कोई प्रेसिडेंट्स साबका कोई केसेस वगैरह से जुड़े हुए हैं, कोई लॉज हैं जुड़े हुए, कोई ऐसा कुछ है, उनको साथ को रिलेट किया जाएगा। मतलब ये कि लॉ अप्लाई किया जाएगा इस चीज़ के ऊपर कि आया कि ये इसके जो हमने डिटर्मिनेशन की है इससे रिलेटेड कौन सा चीज़ उजागर हो रही है, लॉ अप्लाई होगा उसके ऊपर। फिर जजमेंट में भी अब जजमेंट फिर जाएगी या तो कन्विक्शन की तरफ या इक्विटल की तरफ। कन्विक्शन उस सूरत में होगी अक्यूज्ड फाउंड गिल्टी बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट, सेंटेंस अवॉर्डेड। अगर तो बगैर शको शुबहात के प्रोसिक्यूशन ने यह साबित कर दिया कि प्लीड गिल्टी, तो फिर सज़ा सुना दी जाएगी अक्यूज़ को। इक्विटल, अक्यूज्ड इज़ गिवन बेनिफिट ऑफ डाउट्स ऑर्डर फॉर रिलीज। अगर तो अक्यूज ये हमारे पास प्रोसिक्यूशंस अपना केस साबित करने में नाकाम रहती है, किसी किस्म का कोई डाउट पड़ जाता है केस के अंदर, यानी फाउंड गिल्टी, नॉट फाउंड गिल्टी, यानी कि ये साबित प्रोसिक्यूशन नहीं कर पाती कि ये गिल्टी है कि नहीं है। मुख्तलिफ़ किस्म के डाउट्स आ जाते हैं। डाउट्स का फ़ायदा जो है वो अक्यूज़ को मिलेगा, उसको रिलीज़ कर दिया जाए उस बिहार के ऊपर ना। आगे कंपनसेशन से रिलेटेड भी इसी से पॉइंट्स है। कोर्ट में ऑर्डर कंपनसेशन टू विक्टिम्स अंडर सेक्शन CRPC 545 के मुताबिक। उसके बाद अगर तो क्योंकि इधर हमारे पास दो चीज़ें आ गई ना, या तो कन्विक्शन हुई या इक्विटल हुआ, तो दोनों के ऊपर अपील लाई करती है। तो अपील जो है वो सेशन में भी जाएगी, हाई कोर्ट में भी जाती है। तो मजिस्ट्रेट की तरफ से जो किया गया फैसला या जजमेंट है उसकी सेशन कोर्ट में, तो जो इक्विटल होगा वो तो डायरेक्ट आप ऊपर चला जाएगा हाई कोर्ट में। तो कन्विक्शन जो है वो जो मजिस्ट्रेट की तरफ से कन्विक्शन दी गई है तो वो 408
CRPC में सेशन के पास और 410 में ऊपर हाई कोर्ट में चली जाएगी। तो ये बेटा आज हमारा टॉपिक जो है जजमेंट का वो मुकम्मल हुआ कि जजमेंट के लिए कौन सी चीज़ें या किस चीज़ को मद्देनज़र रख के जजमेंट तैयार की जाती है। तो मतलब ये हुआ, मैं थोड़ा सा फिर समरी बता दूं। जजमेंट के लिए पॉइंट्स निकाले जाते हैं, उनको डिटरमिन किया जाता है कि ये केस किस चीज़ से रिलेटेड है, उनके मतलब कौन कौन सी एविडेंसेस वगैरह जो है, एविडेंस वगैरह कलेक्शन हुई है एविडेंस की, उनको कलेक्ट किया गया उनके बिहाफ के ऊपर। तो उन पॉइंट्स के लिए डिसीज़न लिए जाएंगे कि आया कि ये जो पॉइंट ठीक है, कहाँ किस हद तक वैलिड है, उनके ऊपर डिसीज़न लिए जाएंगे। अब जो जितने भी डिसीज़न लिए गए उनसे की रीजंस देखी जाएगी, आया कि ये डिसीज़न ठीक लिए गए, और जो डिसीज़न ठीक लिए गए हैं उनके ऊपर केसेस साबका देखे जाएंगे, आया कि ये क्या ऐसा ही होता है या कोई थोड़ा सा चेंज यानी केस अप्लाई किया जाएगा। इस बिहाफ पे फिर आगे इन पॉइंट्स के बिहाफ पे तो इक्विटल या कन्विक्शन की तरफ बढ़ेंगे फिर। तो इस तरह हमारी जो जजमेंट है या कन्विक्शन में बदल जाएगी या इक्विटल में बदल जाएगी। उसके बाद फिर अपील्स लाई करेंगी, जिसमें आपको पहले बताया था कि अगर तो इक्विटल होता है 417 में डायरेक्ट हाई कोर्ट में अपील लाइज करेगी, और अगर कन्विक्शन होती है मजिस्ट्रेट की तरफ से तो 408 CRPC में सेशन कोर्ट में अपील लाई करेगी और 410 में हाई कोर्ट में। लो बेटा, आज हमारा ये जजमेंट का टॉपिक ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप लोगों ने अपना बहुत सा ख्याल रखना। ओके, खुदा हाफिज़।